जनता को जात पात के नाम पर लड़वाने के अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हरियाणा की जनता बीजेपी की इस जालसाजी का शिकार नहीं हुई। 36 बिरादरी ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दी और बीजेपी की हवा निकाल दी। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा रोहतक में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव में सिर्फ पार वाले नारों से नहीं बल्कि काम करने से बेड़ा पार होता है, इसलिए एक के बाद एक बीजेपी के नारों की हवा निकल चुकी है और जनता उसे जमीनी हकीकत से अवगत करवा रही है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन को पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस गठबंधन को प्रदेश में 47.61% वोट हासिल हुए। दूसरा नंबर कर्नाटक का है, जहां कांग्रेस को 45.3% वोट मिले। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 28% वोट मिले थे, जिसमें से इस बार 20% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बीजेपी के वोटों में करीब 12% की गिरावट देखने को मिली। 2019 में बीजेपी को 58% वोट मिले थे, जो इस बार घटकर 46% रह गए हैं। इससे स्पष्ट है कि हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर चल रही है। विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी का सुपड़ा साफ कर कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। हुड्डा ने कहा कि इस बार जनता ने सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि विपक्ष का वोट बांटने के लिए चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को भी सबक सिखाया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वोट काटू उम्मीदवारों को जनता इसी तरह नजरअंदाज करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में 36 बिरादरी ने एकजुट होकर कांग्रेस के समर्थन में मतदान किया है। ये भाईचारा ही हरियाणा की पहचान और कांग्रेस की ताकत है। हर वर्ग के मन में इस बात की टीस है कि जो हरियाणा 2014 से पहले प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने और विकास के हर पैमाने में देश पर नंबर 1 था, उस हरियाणा को भाजपा ने बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, नशे व बदहाली में नंबर 1 बना दिया है। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा हुड्डा साहब ने। देखिए, कल तो नतीजा आया तो ठीक कह रहे हैं अरुण जी, कोई इन्विटेशन नहीं था। मैंने कहा था कि मैं आज जा रहा हूं कि अपने घर में अपनी बार को मैं जरूर धन्यवाद करके जाऊंगा, बल्कि हार्दिक बधाई देनी चाहिए। देखो, धन्यवाद तो आपका दीपेंद्र जी आएंगे, वो करेंगे अपने उनके, लेकिन मैं पूरी बार को बधाई देना चाहता हूं। जीत हार राजनीति में होती रहती है, पहले भी जीते, कभी हारे, कभी जीते, लेकिन ये जो चुनाव का नतीजा आया है, इस बात से मेरे को एक ही संतुष्टि है, एक ही खुशी है कि ये जो लोगों ने फैसला लिया है, ये कुछ दल ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर समाज को बांटना चाहते थे, लोग समझ चुके, उन्होंने उसके ऊपर स्टॉप लगा दिया है। ये नतीजा ये सब 36 बिरादरी एक होकर अपना विकास चाहते हैं, अपने प्रदेश का विकास चाहते हैं, अपने देश का विकास चाहते हैं। इस नतीजे से मैं देखता हूं और इस बात की मेरे को बहुत प्रसन्नता है। इसको हम सब आगे लेके जाएंगे, तभी हम आप प्रगति करेंगे। हम धर्म के नाम पे, जात के नाम पे यहाँ पे लड़े रहे, बढ़ते रहे, तो किसी का विकास नहीं हो सकता। तो ये जो नतीजा आया है इस बात का, और इस बात का श्रेय भाई आप सबको भी है, पूरी बार को भी है। 36 बिरादरी के यहाँ हमारे साथी हैं, सबने मिलजुल के यहाँ एकता दिखाकर पूरी मदद करी है, उस बात के लिए मैं आभारी हूँ। अब समय आ गया, आगे भी सोच के फैसला लेना, खुद तोल के देखना पड़ेगा आपको कि किसके समय में क्या हुआ और क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए। हरियाणा का जहां तक सवाल है, हरियाणा में 2014 में हमने सरकार छोड़ी थी। उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में और नौकरी देने में थे हमने सबसे ज्यादा लोगों। तो हरियाणा नंबर 1 पूरे देश में था। ये मेरे आंकड़े नहीं, सरकारी आंकड़े हैं, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े। और आज 10 साल के बाद हम नंबर 1 हो गए बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था तो आपको मालूम ही है। किसी भी शहर में मैं गया, कोई ना कोई मेरे को जरूर मिला कि फिरौती मांग की धमकी दी है हमारे विरोध। तो इस किस्म की परिस्थिति होती है।
और खेल खिलाड़ियों का आपने देखा, स्वयं जो हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां, जिन्होंने देश में नाम कमाया हमारा, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ जंतर मंतर पे, उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। जो अन्याय करने वाले जो लड़के को टिकट देते, तो इस किस्म का है। तो आज ये परिस्थिति है। और नंबर 1 बेरोजगारी में तो हो ही गया। 66 से लेकर 2014 तक, जिसके बीच में हमने 4 तो पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लग गया है, मेट्रो दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बादरगढ़, और रेलवे लाइन 2-3 जो ये बिछाई, ये भी हमारे समय जो सीधी हिसार जाएगी यहाँ से वाया में, वो मेवात में लाइन मंजूर कराई, और ये जो सोनीपत वाली जो वाया बहाना आएगी, ये रेलवे लाइन हमारे समय में, और रोहतक से रेवाड़ी रेलवे लाइन, इस 10 साल में 1 इंच तो रेलवे लाइन नहीं लगाई मैंने, 1 मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया, 1 यूनिट बिजली की नहीं बनाई, और कहीं भी हमारा जो पानी है, पानी एसवाईएल का तो झगड़ा है, लेकिन एसवाईएल के अलावा जो है मुख्य तौर पे इसी प्रकार से ये पूरे देश में पहली सरकार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कि जहां नेशनल हाईवे बनता हो और किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लिख के दिया हो कंपनी हमारे को नेशनल हाईवे नहीं चाहिए, जो मेरठ से और जा रहा है ना राजस्थान तक, ये हमारे समय मंजूर कराया हमने, दीपेंद्र ने मंजूर कराया था, वहां से कुछ हो भी गया था। उसके बाद मेरे पास दोनों पत्र हैं, दोनों चिट्ठी मेरे पास यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट की है कि हमारे को नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है। और फिर गडकरी मंत्री थे, देखो मैं तो इस बात को मैं राजनीतिक द्वेष किसी पर नहीं रखता हूं, उनका देखा, उनका भी पत्र है मेरे पास, उन्हें लिखा कोई 1,000 करोड़ रुपए देते हम छोड़ देंगे। जब वो रोड बना तो ये ऐसी मतलब कोई देखो, कोई संस्था हो, अब आपकी बात है, कोई संस्था हो, गवर्नमेंट हो, कोई संस्थान हो, वो कब तरक्की करता है? वो जब तरक्की करता है तो उसका हेड है, तो परिवार हो तो उसका हेड है, वो अगले 20-30 साल भी सोचे, 20-30 साल के बाद ये होगा। आज ही काम कर रहा है, इतना सोचता रहेगा तो तरक्की नहीं कर सकता परिवार की कोई भी तरक्की। तो इस किस्म की सोच नहीं रही है 10 साल। बस ये गठबंधन की रही, हर बात पे भ्रष्टाचार के मामले पे एसआईटी बना दी, चाहे वो स्टाफ का घोटाला हो, चाहे शराब का हो, कितने घोटाले हैं, एसआईटी सबकी बनी है, लेकिन रिपोर्ट आती थी तो ये इस किस्म का आपको, क्योंकि ये बातें मैं इस बात से कह रहा हूं, आप पढ़े लिखे हैं, समाज में आपका अपना स्थान है, ये सोच के इस बात को समझना चाहिए कि हमारा किस चीज में फायदा है। आज मैं आया हूं, खासतौर पर आपका धन्यवाद तो करने आया ही हूं, आपको मुबारकबाद भी देने आया हूं, क्योंकि आपके इसका बार का सदस्य ही है जो आपने एमपी बनाया, धन्यवाद करेंगे। लेकिन मैं आज यहाँ था क्योंकि भाई असली बात ये है ना, अब तो राजनीति में है, कभी रिटायर होना है, भगवान ने जिंदगी दी तो 2 साल 4 साल बुढ़ापा तो यही करता है आपके पास। इस बात में आपका धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत बहुत सबका धन्यवाद।